श्रीमान हो गए। उस समय जब इंद्र का राज्याभिषेक हो गया, तब इंद्र ने भगवती महालक्ष्मी का स्तवन किया। ये विष्णु पुराण का पहला लक्ष्मी स्तोत्र है। बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। छोटा ही स्तोत्र है, बहुत बड़ा नहीं है, पर इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी दरिद्रता आती नहीं है। बड़ी महिमा है इस स्तोत्र की। इंद्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्ज संभवां श्रियमुन्निद्र पदमाक्षीं विष्णुवक्षस्थल स्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निवेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियां। तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, संध्या हो, रात्रि हो, सरस्वती हो, यज्ञ विद्या हो, महाविद्या हो, गुह्य विद्या हो, आत्मविद्या हो। तुम ही साक्षात मुक्ति हो और तुम ही साक्षात भक्ति हो। तुमसे भिन्न कुछ नहीं। हे लक्ष्मी जी, आपके अतिरिक्त और कौन सी ऐसी स्त्री है जो भगवान अच्युत के वक्षस्थल पर विराजमान हो सके। भगवान अच्युत के वक्षस्थल पर तो तुम्ही को जगह मिल सकती है। तुम्हारी महिमा हमने देख ली। त्वया देवी परित्यक्तं सकलम भुवन त्रयम विनष्ट प्राय महवत्वेदानीं समेधितम्। जब तुम डूब गई समुद्र में तो तीनों लोग श्रीहीन हो गए। गायों का दूध सूख गया, सब कुछ, वृक्षों में छाल तक नहीं रह गई। प्रलय होने लग गया महाराज, और तुम प्रकट हो गई तो फिर से आनंद ही आनंद हो गया। इसलिए जो कुछ चमक दमक है ये सब आपकी कृपा से है। देखो भाई, हम बोल रहे हैं वो भी माता जी की कृपा से ही बोल रहे हैं। हाँ, लिखा है इसमें, वाणी भी तुम ही हो, बुद्धि भी तुम ही हो, बोलने की शक्ति भी तुम ही हो, सुनने की शक्ति भी तुम ही हो। ये सब, और मोटे तौर पे देखो ये सारी व्यवस्था कैसे हुई। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी चातुर्मास कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए तो केवल आवास व्यवस्था में खर्च हो गया, 1 करोड़ से ऊपर। और सबको खूब दिव्य प्रसाद, गोव्रत वाला, गाय के घृत वाला सुंदर प्रसाद पवाया जा रहा है। लक्ष्मी जी की बात तो माननी पड़ेगी। बोलो लक्ष्मी महारानी की। सारी व्यवस्था लक्ष्मी जी कर रही हैं। नारायण भगवान तो आनंद से बैठे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे भाई, वेंकटाचल पर भी जो चमक दमक दिख रही है वो किसकी है? बोलो, लक्ष्मी जी की चमक दमक है। इसलिए हे माता जी, हमने आपकी महिमा समझ ली। आपका चमत्कार बहुत भारी है। शरीर में आरोग्य, शत्रुओं का विनाश, लौकिक और अलौकिक सुख आपकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। देवी त्वदृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम। इसलिए हे माता जी, त्वं माता सर्वलोकानां देव देवो हरि पिता त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम। हमारा भाव है कि हम लोग तिरुमला में बैठे हैं, भगवान श्रीनिवास की सन्निधि में बैठे हैं। क्यों ना आज ठाकुर जी का विवाह हुआ है, लक्ष्मी जी की स्तुति का एक श्लोक हम लोग उच्चारण कर ही लें।
त्वं माता सर्वदेवानां। सभी लोग बड़े भाव से उच्चारण करें। त्वं माता सर्वदेवानां। त्वं माता सर्वदेवानां। त्वं माता सर्वलोकानां। त्वं माता सर्वलोकानां। देवदेवो हरिः पिता। देवदेवो हरिः पिता। देवदेवो हरिः पिता। देवदेवो हरिः पिता। त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब। त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब। जगद्व्याप्तं चराचरम्। जगद्व्याप्तं चराचरम्। हे माता, आप जगन माता हैं, सर्वलोक माता हैं। देवाधिदेव भगवान नारायण श्री हरि सबके पिता हैं। हे जगन माता, हे जगत पिता, आप दोनों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। इसलिए हे माता जी, मानः कोशम तथा गोष्ठम। बोलो, मानः कोशम तथा गोष्ठम। मानः कोशं तथा गोष्ठं। मा गृहं मा परिच्छदं। मा गृहं मा परिच्छदं। मा शरीरं कलत्रञ्च। मा शरीरं कलत्रं च। त्यजेथा सर्वपाविनी। यथेथा सर्वपावनी। हे सर्वपावनी मातेश्वरी, आप हमारे खजाने को कभी छोड़ना नहीं। हमारे खजाने में अविचल भाव से विराजमान रहना। हे भगवती महालक्ष्मी, आप हमारे गोष्ठ को कभी छोड़ना नहीं। महाराज जी, ये गोलक्ष्मी है, गो माता साक्षात लक्ष्मी है। हमारे गोष्ठ को कभी नहीं छोड़ना, हमारे घर को कभी नहीं छोड़ना, हमारे धन धान्य को, अन्न आदि सामग्री को नहीं छोड़ना, हमारे शरीर को नहीं छोड़ना, हमारी पत्नी का त्याग नहीं करना, हमारी संतान का त्याग नहीं करना। हे लक्ष्मी जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारे खजाने पर, लड़के बच्चों पर, कुटुंब परिवार पर, हमारे घर की गायों पर, हमारे वाहनों पर, ऊंट बैल घोड़ा हाथी आदि पर, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा से ही सब ठीक रह सकते हैं। हे भगवती, तुम जिसका त्याग कर देती हो वो उस मनुष्य को सत्य शौच शील आदि गुण त्याग देते हैं, और तुम जिस पर कृपा करती हो उसमें दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। हे भगवती, ब्रह्मा जी भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई हैं और लक्ष्मी जी ने कहा कि इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। इंद्र ने कहा, भगवान आप कृपा करके अब तीनों लोगों का त्याग नहीं करना, आप सब में प्रतिष्ठित हो जाएं। और दूसरा वरदान मुझे यह चाहिए कि जो इस स्तोत्र का नित्य पाठ करे उसको कभी आप छोड़ना नहीं, उसको उसके ऊपर सदा सर्वदा कृपा बना करके रखना। इतना सिद्ध स्तोत्र है लक्ष्मी का, ये छोटा ही स्तोत्र है। नित्य पाठ करे तो लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रह जाएगी। ये विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में ये 117वें श्लोक से लेकर के और 137वें श्लोक 139वें श्लोक तक ये स्तोत्र है। बहुत सुंदर छोटा स्तोत्र है। बोलो भक्तवत्सल